हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है क्लासेस का चैप्टर 2 कर रहे थे, है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू दैट टॉपिक इन दिस लेक्चर। ओके, सो वी हैव कवर अप टू विटामिन्स तक हमने कवर किया था, है ना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो है फंक्शन हम कर रहे थे। विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई, के, ओके, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, है ना। हमने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा भी था कि क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ओके, नाउ देर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन, इसके बारे में भी हमने किया था, जिसको हम बी जो होता है, विटामिन बी जो होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बी कॉम्प्लेक्स। ओके, आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। विटामिन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, राइट, प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए फॉर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, है ना। जब आप बीमार नहीं पड़ोगे, जब फाइट अगेंस्ट डिजीज यानी बीमारी से लड़ने का शक्ति होगा आपके अंदर, देन गुड हेल्थ भी मेंटेन होगा। ओके, सो प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए what is necessary? Vitamin is necessary. Most of food atom usually contain more than one nutrient, है ना। वॉट एवर फूड आइटम यू eat, जैसे मतलब आप चावल खाते हो, राइट, रोटी खाते हो, सो वी रीड अबाउट दैट कि मोस्टली जो होता है चावल में या रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता होगा या फैट नहीं होता होगा या विटामिन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो कंटेन फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। मोस्टली जो होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन भी होता है, प्रोटीन जैसे गेहूं है उसके अंदर प्रोटीन्स होता है, बट क्वांटिटी इज वेरी लेस। दैट्स वाई जो मेजर क्वांटिटी होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसलिए हम कहते हैं मोस्टली जो मिलता है ना उस वही बोलते हैं कि मेजर कंपोनेंट ये होता है। बट मोस्ट फूड आइटम यूजुअली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारा है, जैसे मैंने बताया जो गेहूं खाते हो या फिर रोटी जो आप ब्रेड खाते हो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, लिटिल बिट ऑफ विटामिन में भी देयर, है ना। सो मोस्टली फूड आइटम के अंदर मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। बिसाइड द न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, राइट, न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट के अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा हमारे बॉडी को क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना। तो जो 5 तरह का न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, उसके अलावा वाटर बॉडी नीड इन एक्स्ट्रा डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये डाइटरी फाइबर और वाटर जो है ना हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। व्हाई इट इज इसेंशियल इफ इट नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? बिकॉज रफेज के बारे में देखते हैं। डाइटरी फाइबर और नोन एज रफेज, जो डाइटरी फाइबर है उसको हम रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। प्लांट प्रोडक्ट जैसे आप किसमें मिलता है जो रफेज है, कैबेज खाते हो आप, है ना। उसके बाद लेडी फिंगर खाते हो, जो भी ग्रीन वेजिटेबल, स्पिनेच खाते हो, है ना, रोटी खाते हो, इट ऑल्सो कंटेन रफेज। इसमें लॉट ऑफ रफेज होता है। रफेज मीन्स डाइटरी फाइबर होता है। ये कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज एसेंशियल। होल ग्रेन, उसके अलावा और किसमें? होल ग्रेन, जैसे जर्मिनेटेड सीड्स आप खाते हो, जर्मिनेटेड मूंग, है ना, जर्मिनेटेड भी खा सकते हो, या जैसे मूंग दाल जब हम खाते हैं कवरिंग के साथ, छिलके वाली जो होता है ना उसके ऊपर कवरिंग हो उसके साथ, यानी होल ग्रेन, दाल निकला हुआ नहीं, उसका फाइबर अलग नहीं करते हैं, उसके साथ खाते हैं। जैसे दलिया खाते हो, उसके अंदर भी लिटिल बिट ऑफ फाइबर आर देयर। और जो मूंग दाल होता है उसका कवरिंग ना हटा के वो खा सकते हो आप। कोई भी ऐसा ग्रेन आप खा सकते हो जो होल हो, उसका छिलका जो है रिमूव नहीं हो। एंड पल्सेस, होल ग्रेन एंड पल्सेस। पोटैटोज में लॉट ऑफ फाइबर आर देयर। फ्रेश फ्रूट, है ना, कोई भी फ्रूट्स आप खा सकते हो, राइट। जैसे यू कैन से पोमीग्रेनेट एंड यू कैन से ऑरेंज आर देयर। फ्रूट्स के अंदर जो है, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर जो है तो फाइबर होता है। गुआवा आर देयर। वेजिटेबल्स मैंने बताया, वेजिटेबल्स जैसे पम्पकिन आर देयर, कैबेज आर देयर, लेडी फिंगर आर देयर। स्पिनच के अंदर भी बहुत सारा लॉट ऑफ फाइबर आर देयर। ओके, ये सब जो है सोर्सेज है रफेज का। तो आपको रफेज चाहिए तो यू हैव टू ईट ऑल दीज थिंग्स। ओके,
This help our body to get rid of undigested food. So see, very important point, roughage is not provide us any nutrition, but it is essential for our body. Why? Because it help our body to get rid of undigested food. Okay, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर है, उसको हमारी बॉडी से roughage जो है बाहर निकालता है. देखिए अनडाइजेस्टेड फूड मान लो हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑर्डर में नहीं रहेगा. ठीक है, सो यू कैन से कि इट ऑल्सो कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्डर में रखता है और जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है. ओके, देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज वाटर. सो स्टूडेंट, हमने देखा विटामिन्स का जो रोल होता है उसको देखा, और उसके बाद जो रफेज का क्या रोल होता है हमने उसको देखा. दिस इज द लास्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट का, है ना. वाटर, वाटर जो है, वाटर ऑल्सो नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है, बट इट इज वेरी इसेंशियल बिकॉज वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ओके, जो भी वाटर हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. यदि आप ये सोचो कि सिर्फ सॉलिड फूड खाओ, राइट, सिर्फ सॉलिड फूड खाओ जिसके अंदर कोई भी वाटर नहीं हो, सो वो फूड जा करके अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली और उसका न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. जैसे कि आप कोई भी सॉलिड थिंग्स है ना, जैसे चावल या फिर कोई भी ग्रेन है, उसको ऐसे रख दो और आप सोचो कि उसका न्यूट्रिएंट उससे बाहर आ जाए, तो एकदम से वो बिना डिजॉल्व हुए उसका न्यूट्रिएंट जो है बाहर नहीं आ सकता है. और वही चीज को जब वाटर में आप डिजॉल्व अच्छे से जो है पेस्ट बना करके डिजॉल्व कर दो तो उसका सारा न्यूट्रिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा. तो बिल्कुल जो हम वाटर लेते हैं, हमारा बॉडी में जो भी सॉलिड फूड जाता है उसके अंदर अच्छे से डाइजेस्ट होता है और देन आवर बॉडी अब्सॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट. ओके, इट ऑल्सो हेल्प टू थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन, और हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बहुत सारे वेस्ट और स्वेट के फॉर्म में बहुत सारा वेस्ट जो है हमारे बॉडी से बाहर आता है. ओके, यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में हमारे बॉडी से जो है बहुत सारा वेस्ट जो है वो बाहर आता है. यदि हम वाटर जो है, वाटर का इंटेक कम होगा, वाटर इंटेक आप कम करोगे तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा और जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, एंड दैट मे कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर बॉडी. So it is very essential to remove the waste from our body. We get most of the water that our body need from the liquid we drink. और ये वाटर कहाँ से हमारी बॉडी में आता है? वेरी ऑब्वियस है, जो कोई कुछ भी हम लिक्विड ड्रिंक करते हैं, आप वाटर तो लेते ही हो. मान लो बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत कम ही पानी पीते हैं, फिर भी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है. बट जरूरी नहीं कि आप प्लेन वाटर ही लो, आप मिल्क ड्रिंक कर रहे हो, बहुत लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हम खाते हैं, उसमें भी वाटर कंटेंट होता है. सो वाटर वहाँ से भी हमारे बॉडी में जाता है. और जब हम कोई भी फूड को कुक करते हैं उसमें, जैसे आप दाल पल्सेस बना रहे हो उसके अंदर भी वाटर है, चावल बना रहे हो चावल के अंदर भी बहुत सारा वाटर हम डालते हैं, वो एब्जॉर्ब करके सॉइल कर जाता है. जब खाने के बाद वाटर फिर रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में. दाल है उसके अंदर भी बहुत सारा वाटर है, तो बिना वाटर के तो कोई भी चीज़ आई थिंक कुक करना भी पॉसिबल नहीं है. सो वाटर इज वेरी इसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी. नाउ हम एक बार देख लेते हैं उसको कि हमने क्या क्या पढ़ा फूड के बारे में. फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है, राइट, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. और ये कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, and beside that roughage and water also, but roughage and water does not provide any type of nutrition to our body, but they are very essential component. Why? Because roughage keep our digestive system in order and get rid of, to remove the waste from our body, help to remove the waste from our body. Okay, and water provide a medium provide करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट, डाइजेशन में हेल्प करता है, यूरिन के फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालता है. ओके, और वाटर हम किस फॉर्म में लेते हैं आपको पता है. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है और फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है और विटामिन जो है हमें फाइट अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है. ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट द component of food and we continue this chapter in our next lecture. Okay, thank you student.